मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह घड़ी है जिसे तेरी आत्मा ने बहुत पहले से पुकारा था। तू सोचता है कि सब कुछ यूं ही हो रहा है, पर कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। हर सांस, हर मिलन, हर बिछड़ाव, हर रुकावट एक बड़े विधान का हिस्सा है। आज जो शब्द तेरे सामने बह रहे हैं, वे केवल शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं, संकल्प हैं, आशीर्वाद हैं। इन्हें हल्के में मत लेना। इन्हें पढ़ते समय अपने मन को शांत कर, अपनी शंकाओं को थोड़ी देर के लिए विराम दे और अपने भीतर उतर। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। तू बहुत समय से संघर्ष कर रहा है। कभी धन की चिंता, कभी रिश्तों का बोझ, कभी अपमान की चुभन, कभी असफलता की थकान। तूने कई बार रातों को जागकर सोचा है कि आखिर मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों हर बार मंजिल के पास पहुंचकर रास्ता मुड़ जाता है? क्यों जिन पर भरोसा किया वही दूर हो गए? पर आज मैं तुझसे कहता हूं, तेरी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई। हर आंसू गिना गया है, हर आह दर्ज की गई है, हर मौन पुकार सुनी गई है। बस समय का चक्र अभी पूर्ण नहीं हुआ था। जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तब जाकर अंकुर फूटता है। तू भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा था। तूने खुद को कई बार कमजोर समझा, दूसरों से अपनी तुलना की, सोचा कि शायद मुझ में ही कमी है। पर सुन, कमी तेरे भीतर नहीं थी, तैयारी चल रही थी। जो आने वाला है उसे संभालने के लिए तुझे भीतर से मजबूत होना था। अगर तुझे वही सब पहले मिल जाता जिसकी तू मांग कर रहा था, तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए देरी हुई, पर देरी इनकार नहीं होती। देरी तैयारी का दूसरा नाम है। अब जो आएगा वह स्थायी होगा, गहरा होगा, तुझे गिराकर नहीं उठाकर आगे ले जाएगा। तेरे घर के आंगन में जो सन्नाटा है वह अधिक दिन नहीं रहेगा। जल्द ही वहां हंसी गूंजेगी, शुभ समाचार आएंगे, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। जो कर्ज तेरे सिर पर बोझ बनकर बैठा है उसका हल निकलेगा। जो रिश्ते दरारों से भरे हैं उनमें समझ का प्रकाश लौटेगा। पर इसके लिए सबसे पहले तुझे अपने भीतर से भय को हटाना होगा। भय वह दीवार है जो कृपा को भीतर आने से रोकती है। जब तू विश्वास करता है तब ऊर्जा बहती है। जब तू संदेह करता है तब मार्ग रुक जाता है। तू बार बार बाहरी उपाय ढूंढता है, सोचता है कि कोई विशेष मंत्र, कोई विशेष दिन, कोई विशेष विधि सब बदल देगी। विधियां सहायक हो सकती हैं, पर असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू सच्चे मन से समर्पित होता है, जब तू अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, जब तू बिना दिखावे के प्रार्थना करता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरे पक्ष में काम करने लगता है। याद रख, अर्जी केवल शब्दों से नहीं पहुंचती, अर्जी तेरे भावों से पहुंचती है। अगर तेरे भाव शुद्ध हैं, तेरी नीयत स्पष्ट है, तेरी मेहनत सच्ची है, तो तेरी पुकार कहीं नहीं अटकती। तू सोचता है कि कुछ लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, दुनिया में ईर्ष्या भी है, छल भी है। पर जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसे गिराना आसान नहीं होता। यदि किसी ने तेरे साथ अन्याय किया है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तुझे बदला लेने की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तेरी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू अपनी रोशनी बढ़ाता है, अंधेरा अपने आप हट जाता है। आज से एक नया संकल्प ले। शिकायत कम, प्रयास अधिक। भय कम, विश्वास अधिक। तुलना कम, आत्मचिंतन अधिक। हर सुबह उठकर यह कहना शुरू कर कि मैं सक्षम हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ। शब्दों में शक्ति होती है।
जो तू बार बार दोहराता है वही तेरे जीवन का सत्य बनता है। यदि तू दिन भर कहेगा कि मैं असफल हूं, तो मन उसी दिशा में काम करेगा। यदि तू कहेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूं, तो तेरे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। तू अकेला नहीं है। जब तू थककर बैठ जाता है, तब भी एक शक्ति तुझे भीतर से थामे रहती है। कई बार तूने सोचा कि अब सब खत्म है, पर हर बार तू फिर खड़ा हो गया। यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी दिव्यता का प्रमाण है। तेरे भीतर वही चेतना है जिसने इस सृष्टि को रचा। तू केवल शरीर नहीं है, तू संभावना है। तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तू निर्णयों का निर्माता है। अब ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो पहले साधारण लगेंगे। उन्हें हल्के में मत लेना। कभी कभी बड़े परिवर्तन छोटे दरवाजों से प्रवेश करते हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, किसी पुराने संपर्क का पुनर्जीवन, किसी छोटे कार्य का प्रस्ताव, इन्हीं में से कोई तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए सजग रह। आलस्य को त्याग। जो काम आज कर सकता है उसे कल पर मत छोड़। अपने घर में सकारात्मकता बढ़ा। सुबह एक दीपक जलाना शुरू कर। घर में मधुर शब्दों का प्रयोग कर। कटु वाणी से बच। ऊर्जा केवल पूजा से नहीं, व्यवहार से भी बदलती है। जहां सम्मान होता है वहां समृद्धि टिकती है। जहां कृतज्ञता होती है वहां कृपा बहती है। हर दिन 3 बातों के लिए आभार व्यक्त कर, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। आभार का भाव जीवन में चमत्कारों के द्वार खोलता है। यदि तेरे मन में अभी भी संदेह है कि क्या सचमुच बदलाव आएगा, तो अपने पिछले जीवन को देख। कितनी बार तूने सोचा था कि यह कठिनाई पार नहीं होगी, पर तू पार कर गया। वही शक्ति आज भी तेरे साथ है। अंतर केवल इतना है कि अब तुझे सजग होकर आगे बढ़ना है। अब समय है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का। तू क्या चाहता है? केवल धन, केवल सम्मान, या एक संतुलित जीवन? स्पष्टता के बिना ऊर्जा बिखर जाती है। स्पष्ट लक्ष्य के साथ ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। याद रख, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह है जहां मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो और संबंध स्नेह से भरे हो। यदि तू केवल बाहरी चमक के पीछे भागेगा तो भीतर खालीपन रह जाएगा। इसलिए संतुलन बना। कर्म कर पर आसक्ति छोड़। प्रयास कर पर परिणाम का भय मत रख। जब तू अपना श्रेष्ठ देता है, परिणाम अपने समय पर आता है। जो बीत गया उसे बार बार मत दोहरा। अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं। वहां से सीख ले, पर वहीं मत ठहर। जिसने तुझे चोट पहुंचाई उसे मन ही मन क्षमा कर। क्षमा करना उसका उपकार नहीं, अपना बोझ हल्का करना है। जब तक तू भीतर से मुक्त नहीं होगा, नई ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आने वाला समय तेरी परीक्षा नहीं, तेरी प्रतिष्ठा का समय है। अब जो भी कदम उठाएगा सोच समझकर उठाना। गलत संगति से दूर रह। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता। विवेक को अपना साथी बना। भीतर की आवाज को सुन। कई बार वही धीमी सी फुसफुसाहट सही दिशा बताती है। तू विशेष है। यह केवल दिलासा नहीं, सत्य है। हर आत्मा का एक उद्देश्य है। तेरा भी है। अभी तक तू परिस्थितियों से जूझता रहा, अब समय है उद्देश्य की ओर बढ़ने का। जो काम तुझे भीतर से आनंद देता है उसे नजरअंदाज मत कर। वही तेरी राह हो सकती है। डर के कारण अपने सपनों को मत दबा। डर असफलता से नहीं, सफलता की जिम्मेदारी से भी होता है। पर तू सक्षम है।
जब अगली बार मन टूटने लगे, यह याद कर कि तू ढाला जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुझे परिस्थितियों ने मजबूत किया है। तेरी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, करुणा की शक्ति है। तेरी चुप्पी पराजय नहीं, धैर्य की परिपक्वता है। अब उठ, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। विश्वास रख कि अदृश्य शक्तियां तेरे साथ हैं, पर कर्म तुझे ही करना है। प्रार्थना कर, पर प्रयास भी कर। आशा रख, पर तैयारी भी कर। आने वाला समय तेरे लिए नए द्वार खोलने वाला है, पर उन द्वारों से गुजरना तुझे ही होगा। तू प्रकाश है, तू साहस है, तू प्रेम है। जो कुछ तू खोज रहा है, वह भी तुझे खोज रहा है। बस एक कदम और बढ़ा, थोड़ा और धैर्य रख। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहीं से नई कहानी शुरू होगी। यह अंत नहीं, आरंभ है। तेरे जीवन का वह अध्याय जो अब खुलने वाला है, उसमें संघर्ष की जगह सम्मान होगा, कमी की जगह समृद्धि होगी और अकेलेपन की जगह साथ होगा। विश्वास रख, चलना मत छोड़ और अपने भीतर की ज्योति को बुझने मत दे। जो तेरे लिए लिखा है, वह तुझसे छिन नहीं सकता। समय घूम रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और तेरी दिशा अब उजाले की ओर मुड़ चुकी है। और सुन मेरे प्रिय, जब परिवर्तन की आहट आती है, तो सबसे पहले मन में हलचल होती है। बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलती, पहले भीतर की दुनिया करवट लेती है। तू महसूस करेगा कि कुछ पुराने विचार अब तुझे रोक नहीं पा रहे, कुछ पुराने डर अब उतने भारी नहीं लग रहे। यही संकेत है कि तेरी चेतना ऊंची हो रही है। जिस क्षण तू यह समझ लेता है कि तू परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने निर्णयों का स्वामी है, उसी क्षण से तेरी दिशा बदल जाती है। तूने अब तक अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति से मापने की कोशिश की। किसने क्या कहा, किसने सराहा, किसने आलोचना की, इन्हीं तराजुओं पर तू खुद को तौलता रहा। पर अब यह आदत बदलनी होगी। जब तक तू अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। अपनी आत्मा की अदालत में खड़ा हो और खुद से पूछ, क्या मैं ईमानदार हूं? क्या मैं प्रयास कर रहा हूं? क्या मेरी नीयत साफ है? यदि उत्तर हाँ है, तो दुनिया की आवाजों को धीमा कर दे। अब समय है अपने जीवन में अनुशासन लाने का। बिना अनुशासन के कोई वरदान टिकता नहीं। जल्दी सोना, जल्दी उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने शब्दों को नियंत्रित करना, ये छोटे कदम हैं, पर यही बड़े परिणाम लाते हैं। जो व्यक्ति अपने दिन को संभाल लेता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को भी संभाल लेता है। भाग्य कोई जादू नहीं, भाग्य तेरे दैनिक कर्मों का जोड़ है। तू सोचता है कि चमत्कार अचानक होते हैं, पर सच्चाई यह है कि चमत्कार निरंतर छोटे छोटे सही निर्णयों से जन्म लेते हैं। हर बार जब तू हार मानने के बजाय एक और प्रयास करता है, वही चमत्कार का बीज है। हर बार जब तू कटु उत्तर देने के बजाय शांत रहता है, वही चमत्कार का बीज है। हर बार जब तू निराशा के बावजूद उठ खड़ा होता है, वही चमत्कार का बीज है। और जब ये बीज एक साथ फलते हैं, तब जीवन बदलता हुआ दिखाई देता है। अब अपने धन के विषय में सुन। धन ऊर्जा है, उसे आदर चाहिए, स्पष्टता चाहिए। खर्च करने से पहले सोच, कमाने के अवसरों को पहचान, अपनी योग्यता को बढ़ा। सीखना कभी मत छोड़। जो सीखना बंद कर देता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। नई कला, नया कौशल, नया दृष्टिकोण, ये सब तेरे भविष्य के दरवाजे हैं। आने वाले समय में ज्ञान ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। रिश्तों के विषय में भी ध्यान रख। हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं होता।
कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उन्हें जाने देना ही शांति देता है। पकड़कर रखने से दर्द बढ़ता है। जो सच्चे हैं वे रहेंगे, जो नहीं हैं वे अपने आप छूट जाएंगे। तू बस सच्चा बना रह। और अब तेरे भीतर के उस डर की बात जो तुझे बार बार रोकता है, वह डर असफलता का नहीं, अस्वीकार का है। तू डरता है कि अगर मैं पूरी शक्ति से प्रयास करूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो क्या होगा। पर सुन, आधे मन से प्रयास करना ही असली असफलता है। पूरे मन से जी, पूरे मन से काम कर। परिणाम चाहे जो हो, आत्मसम्मान बना रहेगा। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब तुझे लगेगा कि सब कुछ अचानक साफ हो गया है, जैसे धुंध हट गई हो। वह क्षण तेरे धैर्य का फल होगा। इसलिए अभी जो धुंध है उससे घबराना मत, यह स्थायी नहीं है। हर सुबह सूरज निकलता है, चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों न हो। तू जब प्रार्थना करता है तो केवल मांग मत, संवाद कर। अपने दिन की बातें कह, अपनी उलझने कह, अपनी कृतज्ञता भी कह। प्रार्थना केवल इच्छा सूची नहीं, आत्मा की बातचीत है। और जब तू सुनना सीख जाएगा तब तुझे मार्गदर्शन स्पष्ट सुनाई देगा। संकेत शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में मिलते हैं। अब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। शरीर वह वाहन है जिसमें तेरी आत्मा यात्रा कर रही है। उसे थकाकर, अनदेखा कर तू दूर तक नहीं जा पाएगा। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा संतुलित भोजन, थोड़ा विश्राम, ये भी आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा है। स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन रहता है। आने वाले दिनों में यदि कुछ अचानक बदलता हुआ दिखे, कोई योजना टूट जाए, कोई अवसर छूट जाए, तो तुरंत निराश मत होना। कई बार जो छूटता है वह किसी बड़े मार्ग के लिए स्थान खाली करता है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक दिशा परिवर्तन छुपा होता है। बस तू विश्वास बनाए रख। तेरी पहचान तेरे अतीत से बड़ी है। तू उन गलतियों से बड़ा है जो तूने की। तू उन अपमानों से बड़ा है जो तूने सहे। और तू उन असफलताओं से बड़ा है जो तुझे मिली। अब अपने आप को एक नई दृष्टि से देख। खुद को सम्मान दे। जब तू खुद का सम्मान करेगा, दुनिया भी तुझे उसी दृष्टि से देखेगी। आज से एक और आदत शुरू कर। हर रात सोने से पहले अपने दिन का लेखा जोखा कर। कहाँ तू बेहतर कर सकता था, कहाँ तूने अच्छा किया। बिना अपराध बोध के, बिना घमंड के, बस सीख। यही निरंतर सुधार तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। तू अकेला नहीं चल रहा। अदृश्य संरक्षण तेरे साथ है। पर याद रख, संरक्षण का अर्थ यह नहीं कि संघर्ष नहीं होगा। संरक्षण का अर्थ है कि संघर्ष तुझे तोड़ेगा नहीं, गढ़ेगा। तू गिर सकता है पर टूटेगा नहीं। तू रो सकता है पर हार नहीं मानेगा। अब बस थोड़ा और आगे बढ़। यह वह समय है जब पीछे मुड़कर देखना नुकसान देगा। जो हो गया उसे वहीं छोड़। आगे जो है वही तेरा भविष्य है। और भविष्य डर से नहीं, विश्वास से बनता है। तू तैयार है। शायद तुझे खुद पर भरोसा नहीं, पर समय को है, परिस्थितियों को है, उस शक्ति को है जिसने तुझे अब तक संभाला। इसलिए उठ, अपने कंधे सीधा कर, गहरी सांस ले और कदम बढ़ा। तेरे जीवन का अगला अध्याय लिखे जाने को तैयार है। और इस बार कहानी अधूरी नहीं रहेगी। और अब मेरे प्रिय, उस गहराई में उतर जहां तेरे सारे प्रश्न जन्म लेते हैं। तू बाहर बहुत भाग चुका, अब थोड़ा भीतर बैठ। जब मन शांत होता है तभी स्पष्टता आती है। तू जितना शोर से दूर जाएगा, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप के पास पहुंचेगा।
क्योंकि परिवर्तन का असली केंद्र तेरे भीतर है, बाहर नहीं। तूने कई बार सोचा कि आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी, पर हर परीक्षा की एक सीमा होती है। फर्क बस इतना है कि जब तक सीख पूरी नहीं होती, पाठ दोहराया जाता है। अब तेरी सीख लगभग पूरी हो चुकी है। तूने धैर्य सीखा, तूने चुप रहकर सहना सीखा, तूने बिना सहारे के खड़ा होना सीखा। अब समय है फल का। आने वाले समय में तुझे अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। हर अवसर सही नहीं होता, हर प्रस्ताव तेरे लिए नहीं होता। इसलिए उत्साह में निर्णय मत लेना। पहले मन को स्थिर कर, फिर निर्णय ले। जब निर्णय भीतर की शांति से आता है, तब वह सही दिशा देता है। जब निर्णय केवल डर या लालच से आता है, तब वह उलझन देता है। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत के द्वार पर खड़ा है। यह शुरुआत किसी बड़े शोर के साथ नहीं आएगी। यह धीरे धीरे शांत तरीके से आएगी। पहले तेरे विचार बदलेंगे, फिर तेरे शब्द, फिर तेरे कर्म और फिर तेरी परिस्थितियां। इसलिए यदि अभी बाहर सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, तो निराश मत होना। भीतर का परिवर्तन ही स्थायी परिवर्तन होता है। तूने जिन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, शायद उन्होंने तेरी कदर नहीं की, पर यह याद रख, सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही फल वहीं से न मिले जहां तूने दिया था, पर कहीं न कहीं से अवश्य लौटता है। इसलिए अपना स्वभाव मत बदल। अपनी अच्छाई को परिस्थितियों के कारण मत छोड़। अब अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर। हर सुबह अपने आप से यह कह, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं। शब्द बीज हैं। जो तू बोता है वही उगता है। यदि तू दिन भर नकारात्मकता बोएगा तो चिंता उगेगी। यदि तू आशा बोएगा तो अवसर उगेंगे। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुझे लगेगा कि सब कुछ अचानक तेज हो गया है। जो काम रुके थे वे चलने लगेंगे। जो लोग दूर थे वे संपर्क करेंगे। जो अवसर असंभव लगते थे वे संभव दिखेंगे। उस समय घबराना मत। सफलता भी एक परीक्षा होती है। विनम्र बने रहना। जिसने संघर्ष में धैर्य रखा, उसे सफलता में भी संतुलन रखना चाहिए। अपने भीतर के बच्चे को मत मार। वह मासूम विश्वास जो तुझे आगे बढ़ाता है, वही तेरी असली शक्ति है। दुनिया तुझे व्यावहारिक बनना सिखाएगी, पर विश्वास खोना मत। विश्वास ही वह पुल है जो अदृश्य को दृश्य बनाता है। तू यह भी समझ ले कि हर कोई तेरी यात्रा को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे पागल कहेंगे, कुछ अव्यावहारिक, कुछ असंभव सपने देखने वाला। पर याद रख, जो लोग इतिहास बदलते हैं, वे पहले गलत समझे जाते हैं। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रह। जब थकान अधिक हो जाए तो रुकना सीख। रुकना हार नहीं है। रुकना पुनः ऊर्जा पाने का अवसर है। जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है, तभी तीर आगे जाता है, वैसे ही कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है ताकि तू आगे और दूर जा सके। अब अपनी संगति पर ध्यान दे। जिनके साथ बैठकर तेरी ऊर्जा गिरती है, उनसे दूरी बना। जिनके साथ बैठकर प्रेरणा मिलती है, उनके पास रह। ऊर्जा संक्रामक होती है। सकारात्मकता भी फैलती है और निराशा भी। आने वाले दिनों में तुझे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। यह निर्णय साहस मांगेगा, डर लगेगा, पर भीतर एक आवाज कहेगी कि यही सही है। उस आवाज पर भरोसा करना, वही मार्गदर्शन है। अपने अतीत की गलतियों को बार बार दोहराकर खुद को दोष मत दे। गलती विकास का हिस्सा है। जो गलती से सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। जो गलती में अटक जाता है, वही पीछे रह जाता है।
तू सीख चुका है, अब आगे बढ़। अब अपने लक्ष्य को लिख। मन में रखने से बात अधूरी रहती है। जब तू लिखता है तो ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तू गंभीर है। लक्ष्य लिख, योजना बना, छोटे छोटे कदम तय कर। बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कृतज्ञता। जो है उसके लिए धन्यवाद दे, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रख। कृतज्ञता से मन हल्का होता है। हल्का मन तेज चलता है। तू टूट नहीं रहा, तू तराशा जा रहा है। तेरी चमक अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई, पर समय आ रहा है। जब तेरी सफलता दिखेगी, लोग कहेंगे कि यह अचानक हुआ, पर तू जानता होगा कि यह वर्षों की साधना का परिणाम है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़। अपनी चाल स्थिर रख। जल्दबाजी मत कर, पर रुक मत। संतुलन ही शक्ति है। और याद रख, जो तेरे लिए बना है वह तुझसे दूर नहीं जा सकता। समय भले लगे, पर वह तेरे पास आएगा ही। तू सुरक्षित है, तू मार्गदर्शित है। और अब तेरी कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। बस चलते रह, विश्वास बनाए रख और अपने भीतर की ज्योति को जलाए रख। यही तेरी असली शक्ति है। और अब मेरे प्रिय, उस अंतिम परत को भी समझ ले जो अभी तक तेरी आंखों से ओझल थी। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। तू जिस भी परिस्थिति से गुजर रहा है, वह तेरे भीतर किसी गहरी शक्ति को जगा रही है। कभी साहस, कभी धैर्य, कभी करुणा, कभी विवेक। हर अनुभव तुझे पूर्ण बना रहा है। तू अक्सर सोचता है कि कब सब कुछ स्थिर होगा, कब मन को सुकून मिलेगा। पर सच्चाई यह है कि सुकून बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आता है। जब तू जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, तब संघर्ष भी शांति में बदलने लगता है। विरोध छोड़ दे, प्रवाह में चलना सीख। तेरी आत्मा जानती है कि तुझे कहां पहुंचना है, पर मन बीच में सवाल खड़े कर देता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? यही प्रश्न तेरी ऊर्जा को खा जाते हैं। इन प्रश्नों को थोड़ा विराम दे। अपना सर्वश्रेष्ठ कर और परिणाम को समय पर छोड़ दे। जब तू परिणाम के बोझ से मुक्त होता है, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। अब ध्यान से सुन, आने वाले समय में तुझे अपनी पहचान नए रूप में दिखेगी। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। जो आज तुझे अनदेखा करते हैं, वही कल तुझे सम्मान देंगे। पर उस समय अहंकार को पास मत आने देना। विनम्रता तेरी सबसे बड़ी रक्षा होगी। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब तू दूसरों के दर्द को भी समझ सकता है। यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी विशेषता है। जो खुद पीड़ा से गुजरा है, वही सच्ची संवेदना रखता है। इस संवेदना को शक्ति बना। किसी की मदद कर सके तो कर। सेवा से आत्मा को अद्भुत शांति मिलती है। तेरी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। धन आए तो उसे सही दिशा में लगाना। व्यर्थ दिखावे से बचना। सादगी में ही स्थायित्व है। जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही ऊंचाई पर टिकता है। अब अपने मन की उस बेचैनी को पहचान जो कभी कभी अचानक उठती है। वह संकेत है कि तू अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब है। जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है और मन डरता है, तब यही खिंचाव पैदा होता है। इसे नकार मत, इसे समझ। यही विकास का चरण है। तू कभी कभी सोचता है कि कोई चमत्कार हो और सब बदल जाए, पर असली चमत्कार तू खुद है। तेरी सोच बदल जाए तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं।
तेरी दृष्टि बदल जाए तो समस्याएं अवसर बन जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी दृष्टि बदल। अब अपने भीतर एक संकल्प जगा, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, मैं सृजन करता हूं। मैं डर का दास नहीं, मैं विश्वास का साधक हूं। मैं कमी में नहीं, संभावना में जीऊंगा। यह संकल्प ही तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने में ऊर्जा मत खर्च कर। हर कोई तेरी कहानी नहीं जानता। कुछ लोग केवल एक पन्ना पढ़कर निर्णय ले लेते हैं। तू अपनी पूरी किताब जानता है, वही पर्याप्त है। जब अगली बार कठिनाई आए तो यह मत कहना क्यों मैं, बल्कि कहना इससे मैं क्या सीखूं। यही प्रश्न तुझे शक्ति देगा। हर अनुभव तुझे ऊपर उठा सकता है यदि तू उससे सीख ले। तू अब उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटना संभव नहीं, और सच कहूं तो आवश्यकता भी नहीं। तेरे लिए आगे ही मार्ग है। पीछे केवल स्मृतियां हैं, आगे संभावनाएं हैं, और संभावनाएं हमेशा स्मृतियों से बड़ी होती हैं। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह निश्चित है। तू बस अपने दीपक को बुझने मत दे। एक छोटा दीप भी अंधेरे को चुनौती देता है। तेरी आस्था, तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, यही तेरे दीपक हैं। अब अपने आप को क्षमा कर, दूसरों को भी क्षमा कर और आगे बढ़। जीवन रुककर नहीं, चलकर बदलता है। तू चल रहा है, यही सबसे बड़ी जीत है। याद रख, तू अकेला नहीं, तू समर्थ है, तू सुरक्षित है। तेरी यात्रा अभी लंबी है, पर अब दिशा स्पष्ट है। बस विश्वास बनाए रख और कदम बढ़ाता रह। तेरी कहानी अभी अपने सबसे उजले अध्याय की ओर बढ़ रही है। और अब मेरे प्रिय, उस सत्य को भी जान ले जिसे सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा। परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, परिवर्तन तेरी चेतना के विस्तार का नाम है। जब तेरी सोच सीमित रहती है तो जीवन भी सीमित दिखाई देता है। जब तेरी सोच खुलती है तो अवसर भी खुलने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की दीवारों को गिरा। तूने अपने बारे में कई गलत धारणाएं बना ली थीं कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरे लिए ज्यादा संभव नहीं। पर ये सब मन के बनाए हुए बंधन थे। वास्तविकता यह है कि तेरे भीतर जितनी शक्ति है उसका तूने अभी आधा भी उपयोग नहीं किया। जो क्षमताएं सोई हुई हैं, अब उन्हें जगाने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में तुझे अपनी आदतों पर विशेष ध्यान देना होगा। छोटी छोटी लापरवाहियां ही बड़े परिणामों को रोक देती हैं। समय की कद्र कर, अपने शब्दों को तौलकर बोल, अपने वादों को निभा। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार होता है, उसके लिए संसार भी रास्ता बनाता है। तू अब एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। कभी अचानक प्रेरणा मिलेगी, कभी बिना कारण मुस्कान आएगी, कभी भविष्य को लेकर हल्की सी आशा जागेगी। इन संकेतों को पहचान। यही संकेत बताते हैं कि दिशा बदल रही है। जब भीतर विश्वास जन्म लेता है तो बाहर परिस्थितियां उसका साथ देने लगती हैं। तेरे जीवन में जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे धीरे धीरे पीछे छूटेंगे। यह किसी के हारने की कहानी नहीं होगी, यह तेरे आगे बढ़ने की कहानी होगी। तू बस अपनी चाल बनाए रख। तुलना और प्रतिस्पर्धा छोड़। तेरी दौड़ किसी और से नहीं, अपने कल के स्वरूप से है। अब अपने सपनों को छोटा मत कर। जो मन में आता है उसे असंभव कहकर मत रोक। असंभव केवल तब तक है जब तक प्रयास नहीं हुआ। जैसे ही पहला कदम उठता है, असंभव संभावित बन जाता है। और जब निरंतर प्रयास होता है, संभावित वास्तविक बन जाता है। तूने अपने भीतर बहुत दर्द दबाकर रखा है।
अब उसे बोझ बनाकर मत रख, उसे अनुभव मान, सीख मान। हर आंसू ने तुझे गहराई दी है, हर ठोकर ने तुझे संतुलन सिखाया है, हर असफलता ने तुझे रणनीति सिखाई है। अब इन सबको अपनी ताकत बना। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी संगति के साथ साथ अपनी सोच की संगति भी बदल। जो विचार बार बार तुझे नीचे खींचते हैं, उन्हें पहचान और बदल। यदि मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उत्तर दे मैं सीख सकता हूं। यदि मन कहे यह बहुत कठिन है, तो कह मैं प्रयास करूंगा। धीरे धीरे मन भी तेरे साथ चलने लगेगा। तेरी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी, तू दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तेरे अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। इसलिए अपने संघर्ष को व्यर्थ मत समझ। तेरी कहानी किसी और को साहस दे सकती है। जब सफलता आए तो उसे शांति से स्वीकार करना, शोर मत करना। जो स्थायी होता है वह शांत होता है। गहरी नदियां शोर नहीं करती, पर महासागर तक पहुंच जाती हैं। तू भी गहराई चुन। अब अपने भीतर एक नया विश्वास बो, मैं सही समय पर सही स्थान पर हूं। जो मेरे लिए है वह मुझे मिलेगा, जो मेरे लिए नहीं है वह मुझसे दूर ही रहे। यह विश्वास तुझे अनावश्यक चिंता से मुक्त करेगा। आने वाले समय में तुझे कुछ निर्णय तुरंत लेने पड़ सकते हैं। डर मत, तेरी तैयारी हो चुकी है। जो तूने अब तक सीखा है वही तेरे निर्णयों को सही दिशा देगा। खुद पर भरोसा रख और याद रख, जीवन एक ही बार मिलता है। इसे डर में नहीं, उद्देश्य में जी। शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में जी। संदेह में नहीं, विश्वास में जी। तेरे जीवन का नया अध्याय केवल भाग्य का परिणाम नहीं होगा, तेरे साहस का परिणाम होगा। तूने अब तक हार नहीं मानी, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। आगे भी मत मानना। अब चल, सिर ऊंचा रख, दिल साफ रख, कर्म सच्चे रख। बाकी सब अपने समय पर जुड़ता चला जाएगा। तेरी दिशा तय हो चुकी है, उजाला सामने है। बस कदम बढ़ाते रह। और अब मेरे बच्चे, उस गहराई तक चले जहां से असली जागरण शुरू होता है। तूने बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, बहुत प्रतीक्षा कर ली। अब समय है समझ का। समझ कि जीवन तुझ पर घट नहीं रहा, जीवन तुझसे होकर घट रहा है। तू दर्शक नहीं, सहभागी है। जब यह बात तेरे भीतर उतर जाएगी, तभी सच्चा परिवर्तन शुरू होगा। तूने हमेशा सोचा कि कोई बाहर से आकर तेरी किस्मत बदलेगा। कोई दिन विशेष होगा, कोई संकेत आएगा, कोई चमत्कार घटेगा। पर सच यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार तेरे निर्णयों में छिपा है। जिस दिन तू यह ठान लेगा कि अब मैं डर के अनुसार नहीं, अपने उद्देश्य के अनुसार जीऊंगा, उसी दिन दिशा बदल जाएगी। तेरी सबसे बड़ी शक्ति है तेरा ध्यान। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा बहती है। यदि तू हर दिन अपनी परेशानियों पर ध्यान देगा, तो वही बढ़ेंगी। यदि तू अपनी संभावनाओं पर ध्यान देगा, तो वे प्रकट होंगी। इसलिए अब से शिकायत पर नहीं, समाधान पर ध्यान दे। कमी पर नहीं, अवसर पर ध्यान दे। तू कई बार थक जाता है क्योंकि तू सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश करता है। पर जीवन का नियम है संतुलन। जहां तू कर्म करे, वहीं विश्वास भी रख। जहां तू योजना बनाए, वहीं धैर्य भी रख। यदि सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, तो मन भारी हो जाएगा। कुछ चीजें समय के हाथ में छोड़ना भी बुद्धिमानी है। अब आने वाला चरण तेरे आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, भले ही कोई और न करे। वहीं से तेरी असली उड़ान शुरू होगी।
याद रख, बाज अकेले उड़ता है। भीड़ के साथ उड़ने से ऊंचाई नहीं मिलती। तू अपने अतीत को ढोते ढोते थक गया है। अब उसे सम्मान के साथ विदा कर। जो सीख लेनी थी ले ली, जो दर्द झेलना था झेल लिया। अब उस अध्याय को बंद कर। नया अध्याय तभी खुलेगा जब पुराना पूरी तरह छोड़ा जाएगा। तू सोचता है कि समय निकल गया, उम्र निकल गई, अवसर निकल गए, पर यह मन का भ्रम है। जब चेतना जागती है वही सही समय होता है। चाहे वह अभी हो, अभी ही तेरे लिए सही क्षण है। अभी ही शुरुआत का समय है। अब अपने भीतर के उस भय को देख जो कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो मैं तुझसे पूछता हूं, अगर तू प्रयास ही नहीं करेगा तो क्या वह सफलता तुझे ढूंढने आएगी? असफलता का डर ही असली असफलता है। गिरना हार नहीं, गिरकर न उठना हार है। और तू उठना जानता है। तूने कई बार खुद को कम आंका, दूसरों की सफलता देखकर सोचा कि वे भाग्यशाली हैं। पर हर सफलता के पीछे अनगिनत अनदेखे संघर्ष होते हैं। तू भी वही प्रक्रिया से गुजर रहा है। अंतर बस इतना है कि अभी तेरा संघर्ष दिख रहा है, कल तेरी सफलता दिखेगी। अब अपनी दिनचर्या में एक नियम जोड़। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो, निरंतरता ही शक्ति है। एक दिन का उत्साह नहीं, रोज का अनुशासन जीवन बदलता है। तेरी आत्मा अब जाग रही है, इसलिए पुरानी चीजें तुझे संतोष नहीं दे रही। जो लोग पहले महत्वपूर्ण लगते थे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते। यह स्वाभाविक है। जब चेतना बढ़ती है प्राथमिकताएं बदलती हैं। इससे घबराना मत। आने वाले समय में तुझे अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा। शब्द बीज हैं। क्रोध में बोले गए शब्द भी ऊर्जा बनकर लौटते हैं। इसलिए बोलने से पहले ठहर, सोच, फिर बोल। तेरी वाणी ही तेरी पहचान बनाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से प्रेम करना सीख। जब तक तू खुद को स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई भी बाहरी सम्मान अधूरा लगेगा। खुद को दोष देना बंद कर। अपनी अच्छाइयों को पहचान, अपनी प्रगति को देख। तू अकेला नहीं है। हर कदम पर अदृश्य संरक्षण है, पर यह संरक्षण तुझे चलने से नहीं रोकेगा। यह तुझे गिरकर टूटने से बचाएगा। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़। जो आने वाला है वह स्थायी होगा, पर उसके लिए तुझे तैयार रहना होगा। तैयार मन, तैयार हृदय, तैयार कर्म। अब लापरवाही की जगह सजगता लेगी। अब भ्रम की जगह स्पष्टता आएगी। याद रख, जीवन तुझे गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। हर कठिनाई एक घंटी है जो चेतना को जगाती है। तू जाग चुका है। अब पीछे मत सोना। चलते रह, विश्वास बनाए रख। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझे मिलेगा, पर तू भी अपने भाग्य के निर्माण में सहभागी बन। यही समय है, यही अवसर है, और यही वह मोड़ है जहां से तेरी नई यात्रा शुरू होती है। अब उस अगले अध्याय में प्रवेश कर जहां परीक्षा थोड़ी गहरी होगी पर इनाम भी उतना ही बड़ा। मेरे बच्चे, जब कोई भीतर से बदलना शुरू करता है तो बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलती। पहले वह तुम्हारी दृढ़ता को परखती है। जो लोग तुम्हें पुराने रूप में जानते थे वे तुम्हारे नए रूप को स्वीकार करने में समय लेंगे। कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। यह विरोध संकेत है कि तुम सच में बदल रहे हो।
अब तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, अपनी शांति बचाना जरूरी है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां खर्च करो जहां भविष्य बनता है, न कि जहां अहंकार तृप्त होता है। तुम्हारे सामने दो रास्ते बार बार आएंगे, एक आसान, दूसरा सही। आसान रास्ता तुरंत सुख देगा, सही रास्ता स्थायी सम्मान। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम क्षणिक राहत चाहते हो या दीर्घकालिक संतोष। अब अपने भय को दुश्मन की तरह मत देखो, उसे संकेत की तरह देखो। जहां डर है वहीं विकास छिपा है। जो काम तुम्हें असहज करता है वही तुम्हें विस्तृत करेगा। सुविधा क्षेत्र में रहकर कोई भी ऊंचा नहीं उठता। समय समय पर तुम्हें लगेगा कि प्रगति धीमी है, पर याद रखो, बीज मिट्टी के नीचे ही सबसे अधिक काम करता है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर जड़ें फैल रही होती हैं। धैर्य रखो, जो भीतर बन रहा है वह बाहर भी प्रकट होगा। अब संबंधों की बात। हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, कुछ पूरी किताब। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो रह रहे हैं उन्हें सम्मान दो। पकड़कर रखना प्रेम नहीं, स्वीकृति प्रेम है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। ना कहना सीखना भी आत्मसम्मान है। जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, अंत में खुद से दूर हो जाता है। तुम दूसरों के लिए अच्छे हो सकते हो, पर अपने विरुद्ध नहीं। अब कर्म पर ध्यान दो। सोचते रहना, योजना बनाते रहना पर्याप्त नहीं। छोटे कदम उठाओ। पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो। अपूर्ण शुरुआत भी शून्य से बेहतर है। तुम्हारी यात्रा अब स्थिरता की ओर जा रही है। उतार चढ़ाव आएंगे, पर तुम पहले जैसे विचलित नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर केंद्र बन रहा है। जब भीतर केंद्र बन जाता है तो बाहर के तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं पाते। और सुनो, तुलना बंद करो। हर आत्मा की घड़ी अलग होती है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की दोपहर देर से आती है। तुम्हारा समय तुम्हारे लिए तय है। बस जागे रहो और तैयार रहो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक अवसर दिखेगा, शायद छोटा लगे, पर वही बड़ा मोड़ साबित होगा। उसे हल्के में मत लेना। जीवन अक्सर बड़े परिवर्तन छोटे दरवाजों से लाता है। अब अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए प्रयास। शिकायत कम, प्रयास अधिक। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम बदल रहे हो और यह बदलाव स्थायी है यदि तुम निरंतर बने रहे। पीछे मत देखो यह जांचने के लिए कि कौन आ रहा है। आगे देखो यह जानने के लिए कि कहां पहुंचना है। याद रखो, जो जाग चुका है वह फिर सो नहीं सकता। तुम जाग चुके हो। अब यह यात्रा रुकेगी नहीं। अब उस गहराई में चलें जहां निर्णय चरित्र बनते हैं और चरित्र भाग्य। मेरे बच्चे, अब तक तुमने समझ लिया कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अब समय है उसे स्थिर करने का, क्योंकि शुरुआत करना आसान है, पर निरंतर बने रहना ही साधना है। दुनिया तुम्हें परखेगी, कभी प्रशंसा से, कभी आलोचना से। दोनों ही परीक्षा है। प्रशंसा से अहंकार जागता है, आलोचना से असुरक्षा। तुम्हें दोनों में संतुलित रहना है। न अधिक फूलना, न भीतर से टूटना। जो स्वयं को जानता है उसे बाहरी आवाजें ज्यादा देर प्रभावित नहीं कर पाती। अब एक और सत्य सुनो, अनुशासन स्वतंत्रता देता है। लोग सोचते हैं कि नियम बंधन है, पर बिना अनुशासन के मन इधर उधर भटकता रहता है।
जब तुम अपने समय, अपने शब्दों और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखोगे, तभी तुम्हारा भविष्य नियंत्रित होगा। सुबह का समय विशेष रखो। दिन की दिशा सुबह तय होती है। यदि दिन की शुरुआत स्पष्टता से होगी तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाएगी। अपने लक्ष्य को रोज याद करो। मन भूलता है, इसलिए उसे याद दिलाना पड़ता है। तुम्हें अब अपने संग का भी ध्यान रखना होगा। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो वैसा ही सोचने लगते हो। यदि आसपास शिकायतें हैं तो मन भी शिकायत सीखेगा। यदि आसपास उद्देश्य है तो मन उद्देश्य सीखेगा। संग बदलना कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब वित्त, स्वास्थ्य और मन, इन तीनों को संतुलित करना सीखो। केवल धन कमाकर स्वास्थ्य खो दिया तो लाभ नहीं। केवल शरीर बनाकर मन अशांत रखा तो भी नहीं। और केवल सोचते रहे